दौर में जो सिपाही भर्ती हुआ था, आज वो 24 घंटे बन गए कहीं का चौकी। डिसिप्लिन की कमी है, तो साथियों जहां जिसको जगह मिलती है बैठ जाओ। अगले देश में आपको बताएं क्या करना। बैठे नारे इसलिए अगर आज भी नहीं ये मसला हल हुआ तो इसके बाद हमारा जीना बहुत मुश्किल है। पे अपना चढ़ाया है, क्यों घर का खर्चा नहीं चल रहा है, 9,000 पे कौन सा खर्चा चल रहा है, ये तो खुद जानते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, लाल लाल राय तस्वीर
किते क्या कोई साथियों नुकसान पुज्जिया पुलिस वाले भी अपने भरा कोई गल नहीं उन्हें आगे अज तो भी साढ़ा साथ दियो फांसी ठीक है ना इस गल्ला मैं मुख्तार अहमद वानी पीएचई मेंबर ब्राह्मण डिवीजन। हमने जो कमेटियां देखी 2014 से देखी जिसके सदर रहमत साहब कर रहे थे, उसमें 57,911 वो अखबार हमारे पास आज भी कटा है। लेकिन इन लोगों को ये अब जहन से निकालना होता है कि कमेटी हमें जरूरत नहीं है। ये हमसे डाटा ले क्या डाटा है, हम डाटा दे देंगे जो एक्चुअल डाटा है 2014 का। और ये लास्ट वार्निंग जा रही है यहाँ से गवर्नमेंट को, जो आने वाली असेंबली होगी हम इनका जीना हराम करने हम असेंबली में खुद जाएंगे और अपना मसला खुद करेंगे। हम अभी इनको देख रहे हैं कि ये कमेटी हमें कमेटी नहीं चाहिए, हम कमेटी के साथ नहीं है। लेकिन हम आपके माध्यम से उमर साहब को ये चेतावनी देते हैं कि आपने 1.5 लाख से 3 लाख कर दिया एक दिन में। डेली वेजर के लिए आपको 10 साल लग गए, 14 से हमारे 11 साल जाया हो गए, 14 में जो कमेटी बनी है। हम सरकार को ये चाहते हैं कि अगर वो फौरी तौर हमारा मसला हल नहीं करेंगे, हम आने वाले दिनों में इन जम्मू में इनका जीना हराम, चाहे सीएम साहब हो या हमारे जल शक्ति के मंत्री हो, हम कुछ कमेटी नहीं चाहते। हमें ऑर्डर दे दो, हमें कमेटी के साथ आपके पास सारा डाटा पड़ा है, आप झूठ बोलते हो, हमारे पास डाटा कलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन हम आपके साथ आपके शुक्रगुजार, हम ये अपील करते हैं सरकार को, ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद कोई हम वार्निंग देने नहीं चाहते। हम ऐसे आंदोलन लाएंगे कि जिनका जीना हराम कर देंगे। और आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। थैंक यू। आप खुद जानते हो उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे किए थे, उन्होंने कहा था मेरी टोपी की इज्जत रखो और टोपी हमें दी कि मेरी इज्जत रखो। आज हम उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारे टोपी जो है आज ये खाली है, हमें ये भर दो, हम अपने घरों में चले जाएंगे, हम अपने घरों में चले जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं ये टोपी लेके। और अगर वो उमर अब्दुल्ला साहब अगर उनको याद होगा, वो इज्जतदार होंगे तो उनको पता चलेगा कि देखिए क्या हालत है जम्मू कश्मीर में। जो लेडीजें हैं वो रोडों पे अपना हक मांग रहे हैं। हम उनकी टोपी तो हमने भर दी है, अब हमारी टोपी जो खाली है ये भर दीजिए, हम अपने घरों में चले जाएंगे। अब हमारा हक जो है हमें मिलना चाहिए, वो आज भर दीजिए इस टोपी में, हम अपने घर चले जाएंगे। इसी वक्त जस्ट हम अपना जो ये हम हड़ताल शुरू करते हैं ये हम ऑफ करेंगे। लेकिन तब जब हमारी ऐसा चोट जब हमारा मिल जाएगा और पेंडिंग वेजेस, तो हम अपने घरों में चले जाएंगे। बारिशें सब लोग देख रहे हैं। अब ये शर्मनाक की बात, हमारे साथ हर वक्त इन्होंने धोखेबाजी की ना, इस वक्त इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। इस बार या तो कुछ लेकर रहेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे मरेंगे, हमारी लाशें मिल रहेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक नहीं उमर साहब हमारे पास यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे एमएलए साहिबान जो है हर डिस्ट्रिक्ट से बोलते हैं हम अपोजिशन है, आइए बैठे हमारे साथ। अगर आपने बोला है हम आपके साथ है, क्या है साथ में? उधर आवाज उठानी थी असेंबली में, उधर तो उन्होंने अपनी आवाज उठाई, सैलरी की आवाज उठाई, उन्होंने अपनी गाड़ियों की आवाज उठाई। डेली वेजर रोडों पे धक्के खा रहे हैं। इनके नारे, इनके वादे जो बड़े बड़े थे, ये बोल रहे थे कभी गैस 12 गैस सिलेंडर, कभी कुछ, तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। कहते हैं उमर साहब का मैंने बयान सुना था, उसने कहा अभी 5 साल है, 5 साल उसने तो कहा था साल में मैं पहली कैबिनेट में डेली वेजर का मसला हल करूंगा। वो हल कहाँ किया? उसने तो अपनी सैलरी सबको बढ़ाई, वो हल किया, ना कि डेली वेजरों का। देखिए मैम, आज ये जनसाला जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स का ओल्ड चीफ इंजीनियर ऑफिस पीसी रोड में आप जो देख रहे हो, आज जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स जो वो सीधा आपके चैनल के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से वार्तालाप करना चाहते हैं डायरेक्ट आपके चैनल के माध्यम से। उमर साहब, टेलीविजन के साथ आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो वायदा किया कि 6 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर के टेलीविजन को रेगुलेशन पॉलिसी दी जाएगी। खास करके मैं बात करना चाहूंगा जल शक्ति विभाग के टेलीविजन की। आपने वायदा किया कि आपकी रेगुलेशन
वापसी हम 6 महीने के बाद लाएंगे। और उससे पहले आपको 2 किस्तों में हमारे जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा साहब ने कमिटमेंट किया था ऑन मीडिया। जब हमारे पीएचई एम्प्लॉइज वेलफेयर की सीनियर टीम उनसे मिलने गई ऑन मीडिया, उन्होंने जो है हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि आपकी पेंडिंग वेजेस जो है वो 2 किस्तों में दी जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और जल शक्ति मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब डेली वेजेस के साथ किए हुए वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। और उसी का रोष जो है आपके डेली वेजेस में देख रहे हो। और आज जो है जम्मू की सड़कों पे कुछ ही टाइम के बाद उतरने वाला है। और उमर साहब को इस डेली वेजर को जो है अब रोकना मुश्किल हो जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से उमर साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द डेली वेजर के साथ किए हुए वादे को पूरा करो या मरो की लड़ाई जो डेली वेजर लड़ रहा है। तो आने वाले वक्त में आपको आपके घर के बाहर ये डेली वेजर मिलेगा और तब आपको इन डेली वेजर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपका थैंक्स करती हूँ। ये भी आपको पता है मीडिया भाइयों को कि आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि आप हर वक्त हमारी आवाज जो पहुंचाते थे सरकार तक। लेकिन सरकार गूंगी सरकार ये सुनने वाली नहीं है। जो भी सरकारें आई सब सरकारों ने हमारे साथ खिलवाड़ किया, हमारे बच्चों का खिलवाड़ किया, हमारा तो किया है इन्होंने। अब बताइए हम कितने सालों से हम रोडों पे रहेंगे धक्के खाने। अब जो उम्मीदें लेके हमने सरकार जो उमर अब्दुल्ला की सरकार जो चुनी थी, दिल से लोगों ने चुनी थी। चलो बीजेपी सरकार पीछे थी, उन्होंने किया नहीं कुछ था। उन्होंने इतना बताया हमने 9000 बढ़ा दिए। वो कौन सी बात है? वो छोटा बच्चा उसको अभी देंगे हम 9000, वो टॉफी खा के आ जाएगा बाहर से। 9000 पे कौन सा घर चलता है? जी अब उमर सरकार आई थी उम्मीद से, जो हमारी बिल जो पेश होने जा रही थी, असेंबली चल रही थी, उसको विड्रॉ किया है। क्यों डेली वेजरों के लिए नाइंसाफी कर रहे हैं? उमर अब्दुल्ला साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि उसने जो एजुकेशन हमारे जो बहने भाई लगे हमारा नहीं लिया, उन्होंने तो गवर्नमेंट क्या लिया। लेकिन उनके लिए जब उनने खुद ऑर्डर बांटे, हमारे डेली वेजरों के लिए हमने कौन से गुनाह किए हैं? हमने कौन से कत्ल किए हैं? हम तो इतना बोल रहे हैं हमें अपना हक दो, 2 वक्त की रोटी, हम अपने घर में अपना काम करेंगे, अपने बच्चों को पाल पोषण करेंगे। एक तो ऐसा चोट लागू होना चाहिए। दूसरा पेंडिंग वेजेस जो मार्च में 10 मार्च में जो जावेद राणा साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि पेंडिंग वेजेस जब तक हमारी कमेटी बन जाएगी 6 महीने का टाइम दिया था हमने। अब 6 महीने गुजर चुके हैं। उमर अब्दुल्ला साहब कहता है चीफ सेक्रेटरी के पास है। मैं कहती हूँ चीफ सेक्रेटरी ऊपर है कि ऊपर कुर्सी पे है कि उमर अब्दुल्ला साहब है? चीफ सेक्रेटरी तो उनसे नीचे है। क्या उन्होंने नहीं पूछा 6 महीने तक क्या किया आप लोगों ने? वो कमेटी कहाँ गई? कितने साल में कमेटियां बनती रहेगी? तब तक हम सब मर जाएंगे, फिर क्या इनके जानों के लिए रोएंगे? हमारे बच्चे हमारे सारे बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? हम तो 2 वक्त की रोटी मांग रहे थे ना। क्या उस बिल पे कौन सा पहाड़ टूटता था अगर वो बिल पास करके हमारे लिए कुछ 2 वक्त की रोटी मांगते थे हम और कुछ नहीं जरूरत है। एमएलए साहिबान जितने भी हैं जम्मू में, चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे ये अपनी सैलरी बढ़ोतरी के लिए वहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, ना कि डेली वेजरों की आवाज उठा रहे हैं। डेली वेजर्स के हाथ अभी भी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारी गरीब आवाम की आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। मैडम जी, हमको इस डिपार्टमेंट में 25-30 साल हो गए काम करते हुए। जब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमें रेगुलर किया जाए, हमें पक्का किया जाए, हमें मिनिमम वेज दिया जाए, तो हमारे साथ से झूठी कमिटमेंट करते हैं, झूठ बोलते हैं गरीब आवाम के साथ। अभी पिछले दिनों में मार्च के महीने में है 2025 मार्च के महीने में हमारे उमर साहब चीफ मिनिस्टर में हमारे साथ वादा किया था आपको रेगुलर करने के लिए हमने एक कमेटी गठित कर दी। लेकिन साथ में हमारे पीएचई मंत्री जावेद राणा साहब उन्होंने कहा कि आपकी पेंडिंग बेसिस 1-2 साल में आपको मिल जाएगी। लेकिन दोनों ने झूठ बोला, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी हमारे साथ झूठ बोला और हमारे पीएचई मंत्री जावेद राणा साहब ने भी झूठ बोला। साथ में पिछले 23 तारीख को और 27 को जो असेंबली का सदर कश्मीर में चल रहा था और उस सदर में
हमारे एक पीडीपी के एमएलए भाईपारा ने एक प्राइवेट बिल पेश करने की कोशिश की, तो तभी जाके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया। हमें बड़ा अफसोस की बात है। और साथ में अगली नेक्स्ट असेंबली जो जम्मू में लगेगी, हम एक आज आपके चैनल के माध्यम से एक चैलेंज दे रहे हैं, अगर हमारा असेंबली से पहले हमें मिनिमम बेसिस एक्ट नहीं मिला, हमें रेगुलर पासिंग नहीं मिली जी, आप देख लीजिए जितनी आज जो डेली बेसिस पूरे तरीके के साथ आज खड़ा हो गया है, जो अगली नेक्स्ट आने वाली जम्मू में असेंबली है उसको कभी चलने नहीं देगा। इसलिए हम आपसे जितने भी विधायक हमारे 2.5 विधायक जम्मू बीजेपी के भाजपा के हैं, पिछले दिनों में उन्हें अपने लिए कमेटी गठित की, उनकी सैलरी जो है वो 3 लाख बढ़ गई और 1.5 साल 90 के करीब उनकी पेंशन एक सरकार पियो। इनके लिए बहुत शर्म की बात है, जो गरीब आबाद गरीब वर्कर समाज की सेवा कर रहा है उनको बिल्कुल बुला दिया, भेड़ बकरियां समझा है। भेड़ बकरियों से भी बदतर हालत इन वर्करों की है। अगर थोड़ी बहुत शर्म आपको है, आप किसी देवी देवता को मानते हो, इन गरीब वर्करों का काम जल्द से जल्दी करो, वरना आने वाले दिनों में और संभाल नहीं पाओगे जनता को, आपकी बेइज्जती होगी पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है। मैं सभी से एक बार आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द मिनिमम वेजेस और पेंडिंग वेजेस, जो कि 5 साल की पेंडिंग वेजेस पड़ी है, हम पूछना चाहते हैं सरकार से, वो तो पिछली है तो हमारी पेंडिंग वेजेस क्यों रखी है? पेंडिंग वेजेस फर्स्ट बुनियादी में पेंडिंग वेजेस दी जाए और जो मिनिमम वेजेस है जम्मू चुके का वो फौरी तौर दिया जाए। और रेगुलर पॉलिसी और 6 महीने का टाइम दिया था, वो 6 महीने की कमेटी, अभी 8 महीने गुजर चुके, अभी हमें कमेटी का बेल नहीं करना है, कमेटी को पूछना है तो सीएम का काम है, कमेटी को पूछो क्या रिपोर्ट तैयार किया, ऑलरेडी टाटा इनके पास पहले बढ़ा है, कमेटी की हमें पहुंच चुकी है, कमेटी बनने से हमारा पेड़ नहीं बढ़ेगा, कमेटी बनने से हमारे बच्चों की फीस नहीं निकलेगी। शुक्रिया, जय हिंद। मैं पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट मेंबर इश्तियाक अहमद जिला डोडा से आया हुआ हूँ। आज हमारा यहाँ फिर जुड़ने का मकसद यही है कि जो सरकार ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया, धोखा ये किया कि अपने लिए कमेटी, अपनी काबीना कमेटी बनाई और हमारे लिए चीफ सेक्रेटरी के अधीन जो कमेटी बनाई गई, जो कि चीफ सेक्रेटरी साहब इनकी बात तक नहीं सुनते हैं, इनके किसी काम को नहीं करते हैं, वो हमारे लिए खड़ा किया गया। अपनी सैलरीज को हाइक करने के लिए इन्होंने अपनी काबीना कमेटी बनाई, उसमें हमारे ऑपोजिशन के और रूलिंग के सभी जो जितने भी मेंबर्स थे वो एकजुट होकर अपनी कमेटी का 6 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट लाया और उस रिजल्ट से अपने लिए सैलरीज को 3,01,000 हाइक किया। लेकिन डेली वेज के लिए वो कमेटी तश्कील दी गई जो चीफ मिनिस्टर की बात तक नहीं सुनती है, जो किसी मिनिस्टर की बात तक नहीं सुनती है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि डेली वेजर वहां का वहीं खड़ा है, जिसके साथ वादा किया गया था कि हम अपनी पहली ही कैबिनेट में आप लोगों को रेगुलर करेंगे। रेगुलर करने की तो बात छोड़िए, लेकिन इन लोगों ने हमारी सैलरीज को भी हाइक नहीं किया, हमारी वेजेस को हाइक नहीं किया और टाइमली हमें वेजेस तक नहीं देते। आज आप देख रहे हैं 10 तारीख हो गई है, आज तक हमारी वेजेस अभी तक चीफ साहब ने रिलीज नहीं की है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, हम अपनी जदोजहद को छोड़ेंगे नहीं, हम इन लोगों का जीना हराम कर देंगे। जैसा कि आपने अभी अभी सुना कि हमने वीआईपीज का पानी बंद कर दिया है, यहीं पर ये कोहराम नहीं, हम पूरे जम्मू रीजन में ये कोहराम मचाएंगे। और आपकी वसादत से मैं कहना चाहूंगा, अगर ये जल्द अज जल्द होश में नहीं आए तो इनको इससे भी बहुत बड़े बड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आने वाले वक्त में हम लोग इनको बख्शेंगे नहीं, क्योंकि कल ही नगरोटा में भी इलेक्शन होने जा रहा है और बड़गाम में भी इलेक्शन हो रहा है, वहां भी इन लोगों को रिजल्ट का पता लग जाएगा। इसलिए मेरी आपकी वसादत से सरकार से यही गुजारिश है, उस कमेटी को छोड़ें, उन ग्रुप्स को छोड़ें, हमें किसी कमेटी की जरूरत नहीं है, हमें रेगुलराइजेशन चाहिए। एसआरओ बने हुए हैं, बनाने नहीं है, हमारे एसआरओ बने हुए हैं, सिर्फ हम लाने हैं। और इसी सरकार ने 2014 में एक कमेटी तश्कील दी थी। अब्दुल रहीम रातर साहब जो इस वक्त हमारे यहाँ पर स्पीकर हैं असेंबली के, वो उस वक्त उसके चेयरमैन थे, उनके पास
रिपोर्ट पड़ी हुई है वही अमलानी है। 1,05,000 कुछ इन्होंने कहा, सब झूठ है, कोई झूठ, उसमें 1 लाख हमारा डेली वेजर नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द हमारे मसले को हल किया जाए। शुक्रिया।